Good morning, children. I am Ranjit sir, your English teacher. Now today I am going to teach you of class 8 from your English book lesson 3. मेरे प्यारे बच्चों, मैं रंजित सर आज आप लोगों को आपके क्लास 8 का इंग्लिश बुक चैप्टर 3 डॉल्फिन्स द स्मार्ट ममाल्स। डॉल्फिन एक बड़ा ही सुंदर चालाक स्तनधारी प्राणी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। Dolphins are one of the smartest and most amazing animals in the world. They leave us awestruck by their majesty, intelligence, graceful swimming, and responsive and cooperative social behavior. There are about 35 types of dolphins, each wonderful in its own way. Their average length is about 8 feet and their average weight 200 till 300 kilograms. However, the size varies greatly among the diverse species. While the Maui dolphin, the smallest dolphin in the world, is just 1.2 meters long with a weight of about 40 kilograms. The longest and heaviest dolphin, the orca, is about 8 meters long and weight about 10 tons. मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस चैप्टर पर ध्यान देंगे। डॉल्फिन जो एक दुनिया का एकमात्र सबसे सुंदर, चुस्त, चालाक और आकर्षक जंतु होता है, आकर्षक स्तनधारी प्राणी होता है। वे अपनी आकर्षक, प्रभावकारी बुद्धिमत्ता, अच्छा तैराक, जवाबदेह और सहयोगी सामाजिक भावना का प्रभाव हम लोगों पर छोड़ता है। 35 प्रकार के डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती है। प्रत्येक अपने तरीके का एक आश्चर्यजनक स्तनधारी जंतु होता है। इसकी औसत लंबाई 8 फीट और औसत चौड़ाई 200 से 300 किलोग्राम तक होता है। जो इनकी प्रजातियों का बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाने वाली जंतु होता है, जबकि मायूज डॉल्फिन की प्रजातियां दुनिया का सबसे छोटा प्रजाति होता है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर तथा वजन 40 किलोग्राम तक होता है। ओरका सबसे लंबा और भारी डॉल्फिन होता है, जो कि लगभग 8 मीटर लंबा और 10 टन वजन तक होता है। ओरका डॉल्फिन को उग्र स्वभाव के कारण हत्यारा व्हेल भी कहा जाता है। मेजर हैबिटेट्स ऑफ डॉल्फिन्स आर कंटिनेंटल शेल्व्स and shallow seawater, while most species of dolphins are found in salt water. A few species live in the fresh water. डॉल्फिन मछली का प्रमुख प्रवास क्षेत्र महाद्वीप का सागरीय और छिछला महासागरीय जल का क्षेत्र होता है। अर्थात डॉल्फिन महासागरीय जल में या समुद्र के जल में
प्रवास धारण करता है, जबकि अधिकांश डॉल्फिन की प्रजातियां खारा समुद्री जल में तथा कुछ प्रजातियां ताज़ा समुद्री जल में पाया जाता है। डॉल्फिन 1000 फीट की ऊंचाई से 1000 फीट ऊपर से 25 मीलों प्रति घंटा की रफ्तार से डुबकी लगाने में सक्षम हो सकता है। वयस्क यानी बड़ा डॉल्फिन लगभग 20 किलोग्राम मछली को रोज खाता है। डॉल्फिन छोटी छोटी मछली जैसे मॉकेरेल, हरिंग, कोड आदि को खाता है। डॉल्फिन स्तनधारी प्राणी होता है और अपने बच्चा को जन्म देता है, जो कॉलवस के नाम से जाना जाता है। नर डॉल्फिन को सांड जबकि मादा को गाय डॉल्फिन कहा जाता है। डॉल्फिन जिन छोटे समूहों में रहते हैं उसे पॉड कहा जाता है। जो भी हो, भिन्न भिन्न ऋतुओं में इनका भोजन अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है, तो ये लगभग 1000 के समूह में एक साथ रहता है। ऐसे हजारों समूह को ऐसे डॉल्फिन के हजारों समूह को स्कूल कहा जाता है। इसके ऊपरी सिरे पर सांस लेने के लिए छेद होता है। इसे सांस लेने के लिए पानी के ऊपरी सतह पर आने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ डॉल्फिन को प्रत्येक 20 से जबकि अन्य को 30 मिनटों में, कुछ डॉल्फिन को प्रत्येक 20 सेकेंड जबकि अन्य को 30 मिनटों में सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब वे सांस लेने के क्रम में पानी से बाहर आता है तो वे हवा में 20 फीट तक छलांग लगा सकता है। Dolphins are exceptionally intelligent animal and can be trained easily. The superb echolocation ability of dolphins helps them to locate objects. This system works by the echo bouncing of the objects. डॉल्फिन्स मछली अपवाद के रूप में बड़ा ही तेज जंतु होता है, जिसे आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है। बच्चों, अब आप लोग को इस चैप्टर का अंतिम पेज 19 में पढ़ाने जा रहा हूँ। अपनी प्रतिबिंबित ध्वनि तरंगों की क्षमता से डॉल्फिन को आसपास की चीज़ों का पता लगाने में मदद मिलता है। उनकी आँखों की चमक और श्रवण शक्ति भी तेज होता है और उन्हें सही चीज़ों का पता लगाने में मदद मिलता है। बोतलनोज डॉल्फिन सर्वाधिक चालाक और तेज सभी डॉल्फिन प्रजातियों में सबसे ज़्यादा तेज होता है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जल सेना के द्वारा प्रशिक्षण और उपयोग समुद्री पानी के अंदर की चीज़ों का पता लगाने में किया जाता है। उदाहरण के लिए महासागरीय जल में खोने वाले चीज़ों या पानी के अंदर खनन करने वाले चीज़ों को खोज कर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डॉल्फिन का प्रशिक्षण बड़ा ही आसानी ढंग से शुरू से रहा है। ये एक दूसरे को अपने गलमुछे से पहचान कर सकता है। डॉल्फिन बड़ा ही सामाजिक और सहानुभूति वाला जंतु होता है। उन्हें स्नेह पसंद जानवर माना जाता है। उन्हें स्नेह पसंद स्तनधारी प्राणी के रूप में माना जाता है और यही कारण है कि मानव भी प्रवास धारण करने योग्य
मानव भी प्रवास धारण करने योग्य होने के लिए ये अपने साथ समुद्री जल में लोगों को तैरने देता है। यह डॉल्फिन मछली मानव को प्रवास धारण करने के क्रम में जिन मानवों को जिन्हें यह अपने साथ समुद्री जल में लोगों को तैरने देता है, तैरने में डिस्टर्ब नहीं करता है। जब डॉल्फिन का दिमाग खतरा में पड़ जाता है, वे अपने बच्चों को एक गोलाकार समूह बनाकर अपने आसपास के हिंसक जंतुओं से अपनी छोटी छोटी मछलियों का बचाव करता है और वे अपने हिंसक बड़े बड़े समुद्री डॉल्फिन से अपने पूंछों और दांतों से लड़ता है। शार्क और व्हेल डॉल्फिन मछली की प्रजातियां प्रमुख कुछ बड़ी प्रजातियों वाला मछली होता है। मानव जातियों भी अनेक उद्देश्यों के लिए, अपने अनेक काम के लिए डॉल्फिन मछलियों को मारता है, शिकार करता है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉल्फिन मछली की प्रजातियां मारे जाने के खतरा से आज के दिनों में विलुप्त होते जा रहा है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि डॉल्फिन जैसे आश्चर्यजनक स्तनधारी समुद्री मछली का बचाव करना चाहिए, नहीं तो डॉल्फिन मछली का एक दिन डॉल्फिन मछली का प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जो कि हमारे देश का, दुनिया का या गौरवान्वित स्तनधारी प्राणी है। इसलिए बच्चों, हमें इस पाठ से यही शिक्षा लेना चाहिए। वी शुड बी टीचिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, वी शुड प्रोटेक्ट dolphins and also give the importance of these smart dolphins, mammals, animals, which is very important, useful for us. Thanks.